देखो सबसे पहले अपन ने चैप्टर नंबर किसकी बात कर रहे हैं, अपन चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? पॉलीगॉन, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? पॉलीगॉन्स। और पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन क्या होगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर पॉलीगॉन के जो टाइप्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो पॉलीगॉन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो कोई भी एक शेप होगी, 2 डायमेंशन शेप। कौन सी शेप? 2 डायमेंशन शेप। अब 2 डायमेंशन शेप कौन सी होती है? जिसमें लेंथ और विड्थ, बस दो चीज, एक तो लेंथ होगी और एक क्या होगी आपकी, विड्थ होगी। इस टाइप की जो शेप होती है और एक क्लोज शेप होगी, वो किस में आएगा? आपका पॉलीगॉन के अंदर आएगा। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होगी? देखो 3 और मोर देन 3 लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स, 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइन्स आर मेक ए क्लोज फिगर। ये 3 और मोर देन 3 साइड्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? एक क्लोज फिगर, क्लोज शेप बनाएंगे। तो वो किसकी शेप, वो किस में आएगा? आपका पॉलीगॉन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये आपका ट्राइंगल है, इसमें 3 स्ट्रेट लाइन है और ये 3 स्ट्रेट लाइन आपस में जॉइन होकर क्या बना रही है? क्लोज फिगर बना रही है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पॉलीगॉन। अब जैसे ये आपकी 3 से ये 3 स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी है? 3 स्ट्रेट लाइन है। तो क्या ये आपका पॉलीगॉन है? क्या ये पॉलीगॉन नहीं है? और ये पॉलीगॉन क्यों नहीं है? क्योंकि इनसे क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन एक क्लोज शेप नहीं है। क्या नहीं है? एक क्लोज शेप नहीं है। तो फिर ये आपका क्या नहीं है? पॉलीगॉन नहीं है। तो पॉलीगॉन के लिए पर्टिकुलर, पॉलीगॉन के लिए पर्टिकुलर क्या होगा? एक क्लोज शेप होगी। क्या होगी? एक क्लोज शेप होगी, ठीक है। और क्लोज शेप कैसे होगी? 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइन आर जॉइन मेक ए क्लोज फिगर। तो सबसे पहले जिसकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आप फटाफट से नोट करते रहो जल्दी से। डेफिनेशन क्या है इसकी? पॉलीगॉन इज पॉलीगॉन्स इज एनी क्लोज्ड पॉलीगॉन इज एनी क्लोज्ड। पॉलीगॉन इज एनी क्लोज्ड, यानी मैंने यहां पे लिखा है 2 डायमेंशन, एनी 2 डायमेंशन, एनी 2। ये 2 डायमेंशन क्या होगा? जिसमें लेंथ और विड्थ, जिसमें लेंथ और विड्थ होगी। टू डायमेंशन, टू डायमेंशनल शेप, टू डायमेंशनल शेप formed formed with straight line। सबको दिख रहा नहीं आता क्या? विथ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगा? आपका पॉलीगॉन होगा, ठीक है। अब पॉलीगॉन क्या होगा कि पॉलीगॉन इज एनी 2 डायमेंशन, और टू पॉलीगॉन कौन सा? जो एक क्लोज फिगर होगा 2 डायमेंशन से फॉर्मड विथ स्ट्रेट लाइन। एग्जांपल देखो, जैसे ये आपका ट्राइंगल है, क्लोज शेप है,
ये आपका पेंटागोन है, क्लोज शेप है, इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें 2 साइड्स है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी होती है कि 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइंस फॉर्मेट शेप क्लोज शेप, 3 और मोर देन 3 साइड्स आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक क्लोज शेप बनाती है, वही क्या होगा आपका, वही क्या होगा आपका पॉलीगॉन होगा, ठीक है ना। तो इसकी सेकंड से अगर आप सेकंड डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसकी लिख लेना, दीज क्लोज शेप्ड आर मेड फ्रॉम एनी मेनी साइड्स, ठीक है। अगर आपको सेकंड डेफिनेशन इसकी लिखनी हो तो यहाँ पे लिख लेना, दीज दीज क्लोज दीज closed shapes, these closed shapes, these closed shapes are made many sides, यानी जो क्लोज शेप होगी वो किससे बनी होगी, मेनी साइड से, मिनिमम से मिनिमम 3 साइड होगी, 3 साइड से आपकी एक क्लोज शेप बनेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी भी साइड हो सकती है, ठीक है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम साइड कैसे, देखो सबसे पहले 1 बाय 1 में एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले इधर साइड कितनी है, और उस जितनी साइड होगी उसके उतने ही क्या होंगे, एंगल होंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर, वो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे होगा नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, ये लो नंबर ऑफ साइड, और यहाँ पे क्या होगा, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, टाइप्स ऑफ कल रात से गुस्सा करे जा रही मम्मी कौन, कपड़ों की वजह से, कपड़े में सही समझी थी, वहां जाके खराब हो गए, तो मेरी गलती तो ऐसा दो तीन सब अच्छी तरह समझी थी, फिर रात को पता नहीं क्या वो टी शर्ट का उधर से खराब हो गया। जब ये कपड़े ऐसे मिले आपको, कपड़े श्रुति ऐसा नहीं, कौशिक आप अपना फोन ये अपने माइक ऑफ करो, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, मैंने तो सही समझते थे और ऐसे नहीं रखे थे। आपकी आवाज मेरे पास में क्लियर नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है आपको, देखो यहाँ पे है नंबर ऑफ साइड्स और यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। अब नंबर ऑफ साइड कैसे है, जैसे यहाँ पे 3 साइड है, कितनी साइड है, 3 साइड है, और जिसकी 3 साइड होगी उसकी शेप यही होगी, और जिस अब इसकी शेप इस टाइप की है तो उसका टाइप कौन सा होगा, किस टाइप का ये, ट्रायंगल, ट्राइंगल, किस शेप का है आपका ये, ट्राइंगल शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट जिसकी 4 साइड होगी, अब 4 साइड, ये 4 साइड है तो इसका आप क्या नाम दोगे, ग्रेडेशन, क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर, ठीक है ना। इसका क्या नाम है आपका, क्वाड्रिलेटर, जिसकी 5 साइड है, जिसमें 5 साइड होगी, देखो जिसमें कितनी साइड है, 5 साइड है, और जिसकी 5 साइड होगी उसे क्या नाम दोगे, पेंटागन, पेंटागन, पेंटागोन, ठीक है। और जिसकी 6 साइड, 6 साइड, उसे क्या नाम देंगे अपन, हेक्सागोन, हेक्सागोन, क्या नाम देंगे इसको, हेक्सागोन, हेक्सागोन, और जिसकी 7 साइड होगी,
7 साइड, इसे अपन क्या नाम देंगे? जिसकी 7 साइड होगी उसे अपन क्या नाम देंगे? सेप्टागोन या हेप्टागोन? हेप्टागोन। हेप्टागोन, ठीक है। और जिसमें 8 साइड होगी, 8 साइड, उसे अपन क्या नाम देंगे? ऑक्टागोन। ऑक्टागोन। और जिसकी 9 साइड होगी उसे अपन क्या नाम नोना देंगे? नोनागोन। नोनागोन। और जिसकी 10 साइड होगी उसे अपन क्या नाम देंगे? टेजासोन। डेकागोन। टेजागोन। टेकागोन। डेकागोन। इस प्रकार से जहां n साइड होगी, n साइड, तो ये क्या होगा आपका? n पॉलीगोन, इस प्रकार से। तो ये है जिसमें 3 साइड है ट्राइंगल, जिसमें 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 5 साइड है पेंटागोन, जिसमें 6 साइड है हेक्सागोन, 7 साइड का हेप्टागोन, 8 साइड ऑक्टागोन, 9 साइड नैनोगोन और 10 को डेकागोन। अब जितनी साइड होगी उसके उसमें उतने ही क्या होंगे? अपने एंगल्स होंगे। देखो यहाँ पे कितनी साइड है, यहाँ पे इसमें कितनी साइड है, इसमें कितनी साइड है? 3 साइड है। तो इसमें एंगल भी कितने हैं? 3 एंगल, 3 इंटीरियर एंगल। अब देखो एक बात करूं मैं, एक तो है यहाँ पे इंटीरियर एंगल और एक होंगे आपके एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होंगे और एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? जैसे आपका जो डायग्राम है, ट्राइंगल है, उसके इनसाइड की ओर कैसा भी डायग्राम ले लो, आप क्वाड्रिलेटरल ले लो या पेंटागन हो या ऑक्टागन हो या क्वाड्रिलेटरल हो, उसके इनसाइड की ओर बने एंगल जो ये एंगल होंगे, इन एंगल को कहते हैं इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल होंगे? इंटीरियर एंगल। सेकंड है एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा कि कैसा भी पॉलीगोन हो, उस पॉलीगोन की जो साइड है, उस साइड को एक्सटेंड करने पर, यानी प्रोड्यूस करने पर, आउटसाइड की ओर जो एंगल बनेंगे वो कौन से एंगल होंगे? आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे मेरा ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की इस साइड को मैंने एक्सटेंड किया, यहां तक एक्सटेंड कर दिया, यहां तक इस पॉइंट तक मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एक्सटेंड किया है वो और यहां तक की जो ये है, इनकी जो बीच का ये जो गैप है, ये क्या होगा? मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक तो है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल और एक क्या है मेरा यहाँ पे? कौन सा? इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले इंटीरियर एंगल के बीच के जो डेफिनेशन है, ये सबने नोट कर लिया क्या? ये सबने नोट कर लिया क्या? आवाज दे रही पास में, क्या ये सबने नोट कर लिया क्या? यस सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? जैसे 1 बाय 1 पॉलीगोन के अंदर, पॉलीगोन में कैसे? जैसे ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये तीनों एंगल है। ये कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल। और फिर जैसे मैं साइड को एक्सटेंड करूंगा, एनी साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ने प्रोड्यूस किया, तो ये एंगल, इस साइड को मैंने ऐसे प्रोड्यूस किया तो ये एंगल, और इस साइड को मैंने ऐसे प्रोड्यूस किया तो ये एंगल। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इस डायग्राम के अंदर एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये कौन से एंगल है आपके? कौन से एंगल है? एक्सटीरियर ये एंगल। एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर। तो सबसे पहले एक तो है आपका इंटीरियर एंगल और एक है आपका एक्सटीरियर एंगल। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो फटाफट से आप नोट करो जल्दी से। सबसे पहले किसको नोट करेंगे? यहाँ पे इंटीरियर एंगल को। किसको नोट करेंगे? इंटीरियर एंगल को। क्या है? तो इंटीरियर एंगल डेफिनेशन नोट करो जल्दी से।
इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन क्या है वो नोट करो फटाफट जल्दी से। द एंगल बिटवीन the angle between two adjacent side sides। अब ये सर एडजेस्टेंट साइड्स क्या होती है ना, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो एडजेस्टेंट साइड क्या होती है। एडजेस्टेंट साइड ऑफ ए पॉलीगॉन that lies inside the polygon, inside the polygon is known as interior, is known as interior angle, interior angle, interior angle of polygon, ये है आपकी इंटीरियर एंगल की डेफिनेशन। इंटीरियर एंगल क्या होगी, द एंगल बिटवीन टू एडजेस्टेंट साइड। अब ये एडजेस्टेंट साइड क्या होती है इसका भी डिस्कस अपन करेंगे कि सर एडजेस्टेंट साइड क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है एडजेस्टेंट साइड, एडजेस्टेंट एंगल, एडजेस्टेंट वर्टेक्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी इसकी भी अपन स्टडी करेंगे देखना। तो एडजेस्टेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन that lies inside the polygon is known as a interior angle of a polygon। एग्जाम्पल देखो, इसका डायग्राम देखो, जैसे ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एडजेस्टेंट साइड क्या होती है, इसका ध्यान रखना। एडजेस्टेंट साइड क्या होती है कि जिन टू साइड का एक ही कॉमन पॉइंट होगा, टू साइड का एक ही कॉमन पॉइंट होगा। जैसे ये आपकी ये साइड और ये साइड है, इनका एक कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट हो गया, एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, ये क्या है आपका एक कॉमन वर्टेक्स। इस कॉमन वर्टेक्स से ये साइड और ये साइड, तो ये दोनों साइड कौन सी है, ये दोनों साइड कौन सी है, एडजेस्टेंट साइड। अगर मैं इसको कॉमन वर्टेक्स मानता हूं, इसको कॉमन वर्टेक्स, तो ये साइड और ये साइड कौन सी हो गई आपकी, एडजेस्टेंट साइड। फिर मैं इसको कॉमन वर्टेक्स मानता हूं, इसको कॉमन वर्टेक्स, तो ये साइड और ये साइड कौन सी है मेरी, एडजेस्टेंट साइड। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में ये जो एंगल है 1, एंगल 2, एंगल 3, ये कौन से एंगल है आपके, ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये कौन से एंगल है आपके, इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है आपके, ये इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। अब है आपका एक्सटीरियर एंगल। सबने नोट कर लिया, ये सबने नोट कर लिया क्या? यस सर। देखो नेक्स्ट, नो सर। यस सर। एक्सटीरियर एंगल, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप फटाफट से। नेक्स्ट है आपका एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन क्या है, जैसे अभी बताया कि जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल की जो साइड है उनको क्या करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ए साइड, व्हेन ए साइड ऑफ पॉलीगॉन of polygon is produced या extended,
प्रोड्यूस्ड या एक्सटेंड, साइड ऑफ प्रोड्यूस्ड द एंगल, प्रोड्यूस द एंगल which the angle which it make with it make with it make with the next side, the next side, the next side, next side is called the exterior angle, exterior एंगल। ये लो, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, ऑफ द पॉलीगॉन। डायग्राम देखो इसका पहले। जैसे ये आपका पेंटागन है, ये आपका पेंटागन है, ठीक है। इस पेंटागन में मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो आपने जो एक्सटेंड किया है जो साइड है ना, वो एक नेक्स्ट साइड के साथ में क्या बना रही है? एंगल बना रही है। और जो एंगल बनाएगा वो कौन सा एंगल होगा? आपका एक्सटीरियर एंगल। तो देखो यहाँ पे ये जो लिखा है, व्हेन ए साइड ऑफ पॉलीगॉन, व्हेन कब कोई भी एक साइड है, एनी साइड को, उसको आपने क्या किया? प्रोड्यूस किया। अब प्रोड्यूस जो आपने किया है वो साइड क्या कर रही है? किसके साथ में? नेक्स्ट साइड के साथ में क्या बना रही है? एंगल बना रही है। और वो एंगल कौन सा होगा? आपका एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ये एंगल 1 और ये एंगल हो गया आपका 2, ये एंगल हो गया आपका 3, ये एंगल हो गया आपका 4 और ये एंगल हो गया आपका 5। तो यहाँ से ये कौन से एंगल होंगे? सारे आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5, ये सारे के सारे एंगल कौन से हैं? आपके एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल है आपके? ये एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके? ये यस सर। ये जो डेफिनेशन है ये अपने आगे जो अपने एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल हो गया। फिर है आपका नेक्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा? एडजेसेंट वर्टेक्स की बात करता मैं आपको, एडजेसेंट साइड की बात करता मैं आपको, और एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे अपन ना। तो उनमें से एक टॉपिक कौन सा है? एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स। अब दो एडजेसेंट वर्टेक्स, बड़ा आवाज, हाँ बोलो। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा? जो आपकी साइड होगी उस साइड के जो एंड पॉइंट होंगे, देखो ये आपकी साइड है तो इस साइड का भी एंड पॉइंट ये है और इस साइड का भी एंड पॉइंट ये है। ये दोनों जो एंड पॉइंट होंगे, ये दोनों एंड पॉइंट क्या होंगे? आपके एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे। क्या होंगे? आपके एडजेसेंट वर्टेक्स है। तो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा कि जैसे आपकी ये साइड है, ये साइड है तो इस साइड का भी ये एंड पॉइंट हो गया और इस साइड का भी ये एंड पॉइंट हो गया, तो ये दोनों जो एंड पॉइंट है ये कौन से एंड पॉइंट होंगे? आपके एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे। कौन से होंगे आपके? ये एडजेसेंट वर्टेक्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखो, द एंड पॉइंट ऑफ द end point of the same
सेम साइड, एक साइड होगी, उसकी जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट ऑफ द पॉलीगॉन, साइड ऑफ द polygon of the polygon are known as adjacent vertex. Adjacent vertex. एनी पॉलीगॉन, जैसे देखो ये आपका क्वाड्रिलेटर है, क्या है आपका, ये क्वाड्रिलेटर है। इस क्वाड्रिलेटर के अंदर वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और ये वर्टेक्स डी। कितने वर्टेक्स हो गए इसके अंदर? 4 वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स हो गए? 4 वर्टेक्स हो गए। अब सुनो, मैंने क्या बोला आपको कि एक सेम साइड जिसके एंड पॉइंट, जैसे ये आपकी साइड है, साइड कौन सी है? ए बी है। ये साइड कौन सी है आपकी? ए बी है। इस ए बी साइड का ये एंड पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट कौन से हैं आपके? पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट कौन से हैं आपके? एडजेसेंट वर्टेक्स। अगर मैं इसको एक सेम साइड मानता हूं, इसको सेम साइड, तो इसको सेम साइड मानेंगे तो इसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं? वर्टेक्स सी, बी एंड सी। कौन कौन सा होगा? बी एंड सी। अगर मैं इसको सेम साइड मानता हूं, इसको, यानी आप तो ये ध्यान रखना कि एक कॉमन साइड, यानी एक साइड जिसके दोनों ओर की जो वर्टेक्स है, पॉइंट है, वही क्या होंगे? आपके एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे। जैसे ये आपकी साइड है, तो इस साइड का ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, तो ये दोनों एंड पॉइंट कौन से हो गए? आपके एडजेसेंट वर्टेक्स हो गए। जैसे ये आपकी साइड है, ये आपकी साइड है, तो इस साइड का ये एंड पॉइंट हो गया और इस साइड का ये भी ये एंड पॉइंट हो गया, तो ये दोनों पॉइंट कौन से हैं? आपके एडजेसेंट वर्टेक्स। कौन से हैं आपके? एडजेसेंट वर्टेक्स। तो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगॉन आर नोन एज एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल 4th पे लिखो। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन और एडजेसेंट वर्टेक्स की जो डेफिनेशन है वो एक तरह सेम, एक जैसी ही है। अब एडजेसेंट एंगल की जो डेफिनेशन वो क्या है कि 2 एंगल आर सेड, टू एंगल आर said to be adjacent, if they have a common vertex, and common side, but do not overlap, ये लो, ये हो गई आपकी एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन। देखो क्या है? 2 एंगल आर सेड, कौन से एंगल एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन साइड होगी। जैसे ये आपका पेंटागन है, ये आपका पेंटागन है,
अब इस पेंटागन में एडजेस्टेंट एंगल कौन कौन से होंगे, एडजेस्टेंट एंगल कौन कौन से होंगे, तो एक तो कॉमन साइड होगी, तो ये आपकी कॉमन साइड है, क्या आपकी ये कॉमन साइड। अब इसके साथ में इस एंड पॉइंट के साथ में ये एंगल और इस एंड पॉइंट के साथ में ये एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में कौन से एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा, एडजेस्टेंट एंगल होगा। तो देखो अगर मैं इसको कॉमन साइड मानता हूं, इसको कॉमन साइड, अगर अपन इसको कॉमन साइड मानते हैं तो ये एंगल और ये एंगल कौन से होंगे आपके, एडजेस्टेंट एंगल होंगे। और अगर मैं इसको कॉमन साइड मानता हूं, इसको कॉमन साइड, इस वाली साइड को कॉमन साइड, तो इसके साथ में ये एंगल और इसके साथ में ये एंगल, तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे आपके, एडजेस्टेंट एंगल। कौन से एंगल होंगे आपके, एडजेस्टेंट एंगल होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एडजेस्टेंट एंगल है उसके बाद एडजेस्टेंट एंगल कौन कौन सा हो सकता है। जैसे सपोज करना ये आपका हेक्सागोन है, क्या आपका ये हेक्सागोन है, और मैं अगर आपसे पूछूंगा ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे एडजेस्टेंट एंगल का पेयर कौन कौन सा है, एडजेस्टेंट एंगल का पेयर कौन कौन सा है, बताओ फटाफट जल्दी से। एडजेस्टेड एंगल का पेयर कौन कौन सा है, देखो ये ए बी सी डी ई और एफ। अगर मैं एंगल ए बी को साइड ए बी को कॉमन लेट करता हूं, मैं जो ए बी साइड है आपकी, अगर मैं इसको लेट करता हूं यहाँ पे, तो एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल होंगे आपके, एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल होंगे आपके, एडजेस्टेंट एंगल। और अगर मैं बीसी को कॉमन साइड लेट करता हूं, बीसी को कॉमन साइड, तो यहाँ पे दोनों एडजेस्टेंट एंगल कौन कौन से होंगे, एडजेस्टेंट एंगल बी 2 एंड 3, ये दोनों एंगल कौन से होंगे आपके, एडजेस्टेंट एंगल होंगे। अगर मैं इसको कॉमन साइड लेट करता हूं, इसको कॉमन साइड, तो एंगल 3 और एंगल 4 कौन से होंगे आपके, एडजेस्टेंट एंगल होंगे। और अगर मैं ई एफ को अगर कॉमन साइड लेट करता हूं, तो एंगल 5 और एंगल 6 ये कौन से होंगे आपके, एडजेस्टेंट एंगल। तो आपको कंफर्म हो गया क्या कि कौन कौन से एडजेस्टेंट एंगल है, कौन कौन से नहीं है, सबको समझ में आ गया। यस सर। आवाज नहीं बेटा Yes, आपकी मेरे sir. पास में, मोहित, रोहित, रोशन, यस सगुन, सर, आ गया समझ में। कौन से एडजेस्टेंट एंगल है और क्या आपका एडजेस्टेंट वर्टेक्स है। ये इंपॉर्टेंट है। जब हम बात किसकी करेंगे, डायगोनल की बात करेंगे, तो डायगोनल में क्या होगा देखना एक बार। डायगोनल की डेफिनेशन क्या होगी कि एडजेस्टेंट वर्टेक्स को छोड़ करके, अब मैं एक बात ना कि मैं इसको कॉमन वर्टेक्स मान लिया, तो अब इसको कॉमन वर्टेक्स मान लिया, तो इस वर्टेक्स के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है, इस वर्टेक्स के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है, ये डी और ई, ये दोनों हो सकते हैं ना। अरे इसके एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन हो सकता है, बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है नहीं हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट जो आपका ए है, इसके एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन हो सकते हैं, बी एंड डी। इन दोनों को छोड़ करके जो वर्टेक्स आपका बच गया उसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, इसको क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। अब जैसे सपोज करना ये आपका हेक्सागोन है, इस हेक्सागोन में ये है कि जैसे ये आपका ए है, ए, इस ए के साथ में एडजेस्टेंट एंगल कौन, एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन हो सकते हैं, इस ए का एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन हो सकता है, एक तो बी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपका एफ हो सकता है, ये हो सकता है ना एडजेस्टेंट वर्टेक्स है। अरे एडजेस्टेंट वर्टेक्स क्या होगा, अगर मैं इसको कॉमन साइड मानता हूं तो इस साइड का ये एंड पॉइंट और इस साइड का ये एंड पॉइंट, और अगर मैं इसको कॉमन साइड लेट करता हूं तो इसका ये एंड पॉइंट और इसका ये एंड पॉइंट। तो बताओ यहाँ पे इसके एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन है, पॉइंट ए के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन हो सकते हैं, एक तो बी और एक कौन है, एफ। ये दोनों क्या है, एडजेस्टेंट वर्टेक्स है। अब इन दोनों एडजेस्टेंट वर्टेक्स को छोड़ करके बाकी जो वर्टेक्स बच गए आपके, उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को ही अपन क्या कहते हैं, जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है ये क्या होगा आपका, डायगोनल होगा। क्या होगा आपका, डायगोनल, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे ये मेरा वर्टेक्स है, अब इस बी के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन हो सकते हैं,
इस बी के एडजेस्टेंट वर्टेक्स कौन कौन हो सकते हैं? A और C, ए और A और C, वेरी गुड, ए और C. सी। अब इन दोनों को छोड़ करके जो बाकी वर्टेक्स बच गए उनको ये ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा आपका? Diagonal. डायगोनल। Diagonal. इसकी डेफिनेशन भी अपन कल करेंगे, ठीक है ना। पहले आप ये नोट कर लो, एडजेस्टेंट वर्टेक्स क्या होगा और एडजेस्टेंट एंगल क्या होगा, ये नोट कर लिया क्या सबने? यस सर। अब यस लिखो, सर। अब लिखो नेक्स्ट आगे, एडजेस्टेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होगी, फटाफट नोट कर दो इसको भी। एडजेसेंट साइड क्या होगी, फटाफट नोट करो। टू साइड ऑफ ए पॉलीगॉन, टू साइड ऑफ ए पॉलीगॉन, टू साइड ऑफ ए पॉलीगॉन आर साइड टू बी, आर साइड टू बी एडजेस्टेंट, टू बी एडजेस्टेंट, टू बी एडजेस्टेंट।